अब यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर ये कुछ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पार्शियल प्रेशर की डिफरेंट वैल्यूज लिखी हुई है और इसके बेसिस पे एक डायग्राम बनाया हुआ है जो आपके लिए समझना जरूरी है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है और आप इसको स्किप कर देते हो, बट ये वाला वीडियो पूरा देखना, आपको डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं इसको बहुत ही इजी वे में आपको समझाने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर रहे हैं। बाहर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, फाइन। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। एयर के अंदर स्पेशली क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ऑक्सीजन अंदर लेने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए हमने क्या ग्रेडियंट बनाया था, क्या डिफरेंस बनाया था किसका, प्रेशर का। यानी कि एक जगह प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, एक जगह कम होना चाहिए। अब ज्यादा कम होगा तभी तो एक्सचेंज होगा, यानी कि इनहेलेशन होगा और एक्सहेलेशन होगा। तो जो डिफरेंस था, यानी कि जो डिफरेंट वैल्यूज थी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की, वही वैल्यूज लिखी हुई है। जैसे मैंने पहले बता दिया था जनरली कि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, अंदर का कम है, तो बाहर से एयर अंदर आ जाएगी। अब कितना ज्यादा है और अंदर कितना कम है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वही न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पर दे रखी है। अब इसी ऑक्सीजन की इतनी डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू है और यही कार्बन डाइऑक्साइड की डिफरेंट वैल्यूज है। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग अलग जगह प्रेजेंट हैं। कैसे, सबसे पहले हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। यहाँ पे एटीएम का मतलब है क्या, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 159 mm ऑफ Hg, जो मैंने लास्ट में लिखा है, ये इसकी यूनिट होती है। अब यही एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन थी तो 159 था, एल्वेलाई के अंदर 104 हो गया। ब्लड के बारे में बात करें, जो डी मतलब डी ऑक्सीडेटेड ब्लड के बारे में, तो वहां पे 40 है, ऑक्सीडेटेड 95 है और टिश्यू के अंदर 40 है। तो फ्लक्चुएशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, डिफरेंस है, तभी वो ऑक्सीजन क्या करेगी, मूव करेगी हाई टू लो। इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेयर में 0.3 mm ऑफ Hg, इतना कम है इसका प्रेशर, और एल्वेलाई के बारे में बात करें तो 40 है। सेम इसी तरीके से इसकी वैल्यूज भी वेरी करती जा रही हैं और इसी के बेसिस पे ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, मूव करेगी अंदर से बाहर की तरफ। अब हम देखेंगे कि जो एक्सचेंज हो रहा था वो दो जगह हो रहा था। प्राइमरी साइट क्या थी, एल्वेलाई, लंग्स के अंदर ये प्राइमरी साइट थी। सेकेंडरी साइट क्या थी, यानी कि दूसरी साइट उस ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की, एल्वेलाई से वो टिश्यू तक जाएगा थ्रू ब्लड। तो अब हम यहाँ पर बनाएंगे थोड़ा सा रफ सा डायग्राम। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाने के लिए आप बनाएंगे एक रफ, यहाँ पर लंग्स का बना दिया है। लंग्स के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, एल्वेलाई प्रेजेंट है। इसको मैंने यहाँ पर बड़ा सा बना दिया, ये क्या हो गया आपका एल्वेलाई। और ये बाहर जो है ये प्रेजेंट है क्या, एयर, यानी कि एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब ये एल्वेलाई जो है यहां से होके क्या जा रही है, ये ब्लड कैपिलरीज, यानी कि इसके अंदर कौन जा रहा है, फ्लो होकर ब्लड जा रहा है। अब ये ब्लड सबसे पहले किसके पास जाएगा, टिश्यू के पास ब्लड डायरेक्टली नहीं जाएगा। मैंने इनहेल करी एयर, ऑक्सीजन गई लंग्स के अंदर, एल्वेलाई के पास में, वहां से जाकर वो बाहर ब्लड कैपिलरीज में आ गई। अब वो ब्लड जाएगा कहाँ पे, हार्ट के पास जाएगा। यहां से मूव होने के बाद में वो किसके पास जाएगा, टिश्यू के पास में। तो आपको सबसे पहले 4 लेबलिंग करनी है। फर्स्ट एल्वेलाई की, देन एक सेमी सर्कल आप बना लो, कैसा, ये हो गया ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज। उसके बाद थर्ड बना लो रफली एक हार्ट, आपको हार्डली 4 चैम्बर बनाना है। हार्ट शेप कुछ ऐसा नहीं होता, कुछ इस तरीके से रहता है। देन लास्ट में आप बना लोगे क्या, टिश्यू। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया एल्वेलाई, फाइनल डेस्टिनेशन क्या हो गया, टिश्यू। कौन ट्रैवल करके आएगा, ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी। किस बेसिस पे ट्रैवल करके आएंगी वो, डिफ्यूजन प्रोसेस से आएंगी, ठीक है, ब्लड के अंदर बैठकर। लेकिन वो डिफ्यूजन प्रोसेस कब होगा, जब उनका पार्शियल प्रेशर डिफरेंट होगा या उन दोनों में चेंज आएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो एल्वेलाई है, इसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 104, किसका, ऑक्सीजन का। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, ये है 40। लेकिन जो एटमॉस्फेयर है, यानी कि बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, 159, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 0.3। तो पहले हम बात करते हैं किसकी,
ऑक्सीजन की। तो बाहर एटमॉस्फेयर में 159 है, एल्वलाई के अंदर कितना है 104। तो हमने डिफ्यूजन में क्या देखा था, हमेशा हाई टू लो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एल्वलाई के अंदर जाएगी। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ बाहर एयर है, एयर में 159 है ऑक्सीजन, और यहाँ एल्वलाई के अंदर कितनी है 104 है। तो वो इजीली 159 से अंदर 104 के पास पहुंच जाएगी, हाई टू लो हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। सेम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बाहर 159 mm ऑफ Hg था और एल्वलाई के अंदर 104 mm ऑफ Hg था। बाहर ज्यादा है, अंदर 104 कम है, तो ये बाहर से अंदर यहाँ पर एल्वलाई तक आ गई। ठीक है, ऑक्सीजन अब आ चुकी है कहाँ पे, एल्वलाई के अंदर। अब क्या हो रहा है, यहां से गई है क्या, ब्लड वेसल्स, और इसके अंदर क्या है, ब्लड प्रेजेंट है इसके अंदर। ये बना दिया मैंने कुछ रेड कलर का ब्लड। अब हम देखते हैं कैसा, यहाँ पे दो तरह के ब्लड्स लिखे हुए हैं, एक डीऑक्सीजनेटेड, एक ऑक्सीजनेटेड। अब जो यहाँ पर ये जो ब्लड है इसके पास का कितना है 95, यहाँ पर ये वाला ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। क्यों, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन आ जाएगी, तो ये ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। तो ये वाले ब्लड के पास में जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर कितना है 95। एल्वलाई के अंदर कितना है 104। अभी हम ओनली ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 104, यहाँ पे 95। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, मूव होके आ जाएगी ब्लड के अंदर, एल्वलाई से अंदर आ गई। सबसे पहले एटमॉस्फेयर से एल्वलाई के अंदर आई क्योंकि पार्शियल प्रेशर डिफरेंस था। अब यहाँ पे ऑक्सीजन एल्वलाई से ब्लड वेसल्स के अंदर आ गई यहाँ पर, क्योंकि इधर कितना प्रेशर था ऑक्सीजन का 95 पार्शियल प्रेशर था। और ये ब्लड कैसा हो गया, अब यहाँ का ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और ये जो कैरी कर रही है इसको, ये जो ब्लड वेसल्स इस ब्लड को कैरी कर रही है जिसके अंदर ऑक्सीजन आ चुका है, इसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन। क्या बोलेंगे इसको, पल्मोनरी वेन बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर ये पल्मोनरी वेन कहाँ पर एंटर करेगी, ये डायरेक्टली टिश्यू के पास नहीं जाएगी इस ऑक्सीजन को देने के लिए। उसको पहले किसके पास आना पड़ेगा, हार्ट के पास आना पड़ेगा। अब ये हार्ट है तो आप ये सोचोगे कि आपको ये तो पता है कि इसमें 4 चैम्बर होते हैं, अपर एट्रियम होता है, नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं। तो आप इस डायग्राम को देख के बोलोगे कि ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, लेकिन नहीं। हमेशा जब भी आप एक कॉपी में कुछ या फिर बोर्ड पर हार्ट बना रहे हो तो अपने आप को आप हमेशा इस तरीके से रखो, जिससे आपको पता चलेगा कि राइट सही कहाँ पर है और लेफ्ट कहाँ पर है। अगर आप अपना मुंह और हार्ट का मुंह आमने सामने रखोगे तो गलत होगा। जैसे ही आपने हार्ट बनाया अपने आप को उल्टा रिप्रेजेंट करो और तब देखो तो ये हो जाएगा क्या, लेफ्ट पार्ट, और ये हो जाएगा इसका राइट पार्ट। तो ये पल्मोनरी वेन जो है वो आ जाएगी लेफ्ट एट्रियम में, ये आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब ये यहाँ पर आई है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी यहाँ पर आ जाएगा। एट्रियम में आने के बाद में क्या करेगा, ये वेंट्रिकल में जाएगा और फिर क्या करेगा, वेंट्रिकल से फिर दूसरी सिस्टमिक आर्टरी मूव होगी। कौन होगी, सिस्टमिक आर्टरी मूव होकर जाएगी किसके पास में, टिश्यू के पास में होती हुई जाएगी। अब देखो ये वाला पॉइंट खत्म हो गया, एटमॉस्फेयर का 159 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। एल्वलाई का हो गया 104, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का हो गया 95। अब टिश्यू के पास में भी ऑक्सीजन है और इसके पास कितना पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का 40। अब आप सोचोगे कि इसको तो ऑक्सीजन चाहिए तो उसके पास ऑक्सीजन कहां से आएगी। तो आपको क्या लगता है कि जब तक ये ऑक्सीजन का वेट करेगा तो यहाँ पे क्या जीरो रहेगी ऑक्सीजन, नहीं। सबके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, लेकिन इसको और अमाउंट में चाहिए क्योंकि इसकी यूटिलाइज होती रहती है तो धीरे धीरे कम होती रहती है और ऊपर से इसको मिलती रहती है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ये जो बाहर है यहाँ पे कितना है मेरे 159 है और मेरे लंग्स के एल्वलाई के अंदर कितना है 104 है। तो 159 से वो 104 मेरे अंदर आ गई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की, सॉरी
जो ऑक्सीजन का प्रेशर डिफरेंस हुआ उसके कारण वो अंदर आ गई। अब मेरे लंग्स या एल्वेलाई से वो कहाँ मूव हो गई, पल्मोनरी वेन के अंदर आ गई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड था उसके पास में कितना है, 95 mm ऑफ Hg, तो ये फिर कम है और यहाँ ज्यादा है, तो ये 104 से 95 पे आ गई। अब ये हार्ट में चली गई, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास में, फिर सिस्टमिक आर्टरी से ये क्या आ जाएगी, टिश्यू के पास जाएगी। टिश्यू के पास भी ऑक्सीजन है, लेकिन उसके पास कितनी है, 40 mm ऑफ Hg का ही पार्शियल प्रेशर है, और इसके अंदर जो है उसके पास कितना है, 95 है, क्योंकि यहाँ से 95 चला हुआ आ रहा है ना, तो ये 95 इस 40 से ज्यादा है, तो अब ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इधर मूव हो जाएगी। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन यहाँ पर मूव हो गई, टिश्यू के पास चली गई। टिश्यू से ऑक्सीजन इधर नहीं आएगी क्योंकि टिश्यू के पास ऑलरेडी कम है। तो ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया आपका, ऑक्सीजन के सारे कंप्लीट हो गए। अभी अब देखो क्या होगा, टिश्यू से अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का हम देखेंगे। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर पे 0.3 है, एल्वेलाई के अंदर कितनी है, यहाँ पर बताई गई है 40 है। लेकिन अभी हम ये वाला पार्ट ना देख के हम लोग कहाँ से उल्टा चलेंगे। ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ से गए थे क्योंकि हमें लंग्स के अंदर से टिश्यू तक जाना था। अब कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से बाहर आना है एक्सपिरेशन प्रोसेस से, तो पहले हम किसको देखेंगे, 45। तो टिश्यू के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर कितना है, 45 है। ठीक है, और ये अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, ऑक्सीजन क्या है, टिश्यू में ट्रांसफर हो चुकी है। ठीक है, इसका पार्शियल प्रेशर देख लिया। अब हमें क्या देखना था, कार्बन डाइऑक्साइड का जो टिश्यू में कितना है, 45 है। लेकिन जो ये वाला ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इसके अंदर भी कुछ अमाउंट है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, और उसका कितना है, 40। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ये जो ब्लड आ रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ही तो है, तो इसका यहाँ पर कितना है, 40 कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अब ये टिश्यू में 45 है और ब्लड के अंदर 40 है, तो टिश्यू से ब्लड के अंदर क्या मूव हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, 45 से 40। अब 45 से इधर 40 में चला गया, तो ये क्या बन गया, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या बन चुका है आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर हो गया 45। अब 40 नहीं रहा, पहले 40 था ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, लेकिन यहाँ टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड चली गई 45, तो ये बन गई क्या यहाँ पे 45। अब ये 45 mm ऑफ Hg का जो प्रेशर के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है वो यहाँ पर राइट एट्रियम में जाएगी, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जाएगी, और राइट वेंट्रिकल से वो निकल कर जाएगी कहाँ पर, ये वाली पल्मोनरी आर्टरी में। ये कौन सी आर्टरी हो गई आपकी, पल्मोनरी आर्टरी, ये जो ब्लैक कलर की बनाई है। तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी कौन सी वाली ऑक्सीजन जा रही है, जिसका पार्शियल प्रेशर कितना है, 45 है। तो ये 45 होते हुए जा रहा है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वेलाई में कितना है, 40, तो 45 ज्यादा है 40 कम है, तो ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, अंदर बाहर, सॉरी एल्वेलाई के अंदर चली जाएगी, और एल्वेलाई से ये बाहर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये यहाँ 40 के पास चली गई, यहाँ तो 40 है लेकिन बाहर कितना, 0.3, बहुत ही कम है, तो ये और एक्सपिरेशन प्रोसेस से बाहर हो जाएगी। तो इस तरीके से इंस्पिरेशन होगा यहाँ से, और यहाँ से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जब जाएंगे तो यहाँ से एक्सपिरेशन प्रोसेस हो जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया कि एटमॉस्फेयर के अंदर 159 एटमॉस्फेयर का, सॉरी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था, और एल्वेलाई के अंदर 104 था, तो इसलिए ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से एल्वेलाई यानी कि लंग्स के अंदर चली गई। अब लंग्स से जाने के बाद एल्वेलाई में एक्सचेंज हो गई है, डिफ्यूज हो गई, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। कौन से ब्लड के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर आ चुकी है। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कितना था पार्शियल प्रेशर, 95 था, तो यहाँ पे कितना था, 104, तो इसलिए वो यहाँ पर आ गई, किसमें, पल्मोनरी वेन में। अब पल्मोनरी वेन से वो ब्लड से होते हुए हार्ट में आकर उसके बाद अगेन वो सिस्टमिक आर्टरी से टिश्यू के पास गई। टिश्यू के पास ऑक्सीजन का कितना था, 40 वैल्यू थी, और यहाँ पे 95 थी, तो 95 से फिर वो मूव हो गई किसमें, टिश्यू में। अब टिश्यू में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहेगा, अब उसने अपना ऑक्सीजन यहाँ दे दिया है, तो ऑक्सीजन ऑब्वियसली उसके पास कम हो गया है, तो क्या बढ़ जाएगा उसके पास, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितनी है यहाँ पे उसके पास, 45, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितनी है,
40, तो 45 से अगेन फिर 40 के पास जाएगा, टिश्यू से ब्लड के अंदर जाएगा क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से उल्टा चलेगा। अब ये फिर यहाँ से सिस्टमिक वेन से होते हुए राइट एट्रिकल, राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए एल्वेलाई के पास पहुंचेगा। अभी इसके पास 45 चल रहा है, एल्वेलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 40 है, अगेन ये अपने से कम की तरफ चला जाएगा 45 to 40 और एटमॉस्फेयर पे 0.3 है, तो 40 से 0.3 काफी बड़ा है, तो ये फिर बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनहेलेशन एंड एक्सपिरेशन प्रोसेस। अब इसके बाद हम देखेंगे डिटेल में जो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, जो ये ब्लड के अंदर आ रही है ऑक्सीजन, वो किस तरीके से ब्लड का कौन सा पार्टिकल इस ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाएगा हार्ट के पास और हार्ट से टिश्यू के पास, क्योंकि एज इट इज ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जा सकती, क्योंकि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, कोई सेल नहीं है, टिश्यू है तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सेल से बना होता है।